है 70th बीपीएससी फाइनल कट ऑफ को लेकर के आप सारे लोग एक एक करके पोल करेंगे। सबसे पहले वो बच्चे हैंड रेज करें जो कि 70 से कम मार्क्स वाले हैं। 70 से 75, 70 से 75, एक म्यूट। 75 से 80, 75 से 80 वाले हैंड रेज करें। 75 से 80, 2। 80 से 85, 80 से 85, 80 से 85, 80 से 85 वाले हैंड रेज करेंगे। 11। चलिए 85 से 88, 85 टू 88, 85 टू 88, 85 टू 88, 8 लोग हैं। चलिए 88 टू 90, 88 से 90 के बीच, 88 से 90, 88 से 90, 88 से 90 के बीच 9 लोग। ओके, एक ही बार आपको हैंड रेज करना है, मैं यहाँ से हैंड डाउन कर दूंगा, आप सिर्फ हैंड रेज करेंगे, वो भी एक बार। 2 बार लाइक करने से लाइक नहीं होता है, वो लाइक हट जाता है, समझ रहे हैं ना। चलिए 90 से 92, 90 से 92, 90 से 92, 90 से 92, 6 लोग हैं। 90 से 92, ओके। 92 से 95, 92 से 95, 92 से 95, 11 लोग हैं। चलिए 95 से 100, 95 से 100, 95 टू 100, 95 टू 100, 9 लोग हैं। 100 प्लस, 100 प्लस 14 लोग। चलिए अब जोड़ के बताइए तो सारा पार्टिसिपेंट पूरा रहा है क्या? 4 जनवरी के वे लोग हैं इसमें। 4 जनवरी वाले कौन कौन है? 4 जनवरी के लोग हैं, अच्छे खासे लोग हैं, उसमें तो बोल नहीं रहे थे। 6 लोग 4 जनवरी से भी हैं। बढ़ना चाहिए सो, क्योंकि इन्फ्लेशन वाला एक क्वेश्चन है सो 4.5 और एक एसटीएस वाला है या एग्रीकल्चर वाला है, तो 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके मार्क्स सभी को मिले हुए थे। 2 ही नए मार्क्स बढ़ रहे हैं। गाइस भी एक आइडिया ले लीजिए। अच्छा, हाँ तो करवा लीजिए पोल सर, मैं यहाँ से एंड ऑन अप कर लेता हूँ। ओके सर, है ना, मैं अनाउंस करता हूँ, फिर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। एक बार पहले जनरल कैटेगरी वाले जो होंगे यूआर, जिनका भी 90 प्लस आ रहा है, ठीक है, वो एक बार हैंड राइज कीजिए। सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले। 90 प्लस मतलब सर 100 प्लस भी? हाँ 90 प्लस जी में बिल्कुल, 100 90 प्लस में 100 प्लस भी आता है ना। ठीक। जनरल कैटेगरी से जो 90 से पार है सारे लोग हैंड रेज कर देंगे एक साथ, 100 वाले सारे लोग। 11 12 ठीक है। जनरल कैटेगरी वाले जो 85 से और 90 के बीच में है वो हैंड राइज करेंगे। जी सर बिल्कुल। पहले 90 से ज्यादा जनरल कैटेगरी के जो बच्चे थे सिर्फ वही हैंड रेज करेंगे, उसका डाटा नोट सर। और एक चीज और, डेट स्पेसिफाई कर दीजिए, 13 दिसंबर और 13 दिसंबर वाले ही हैंड रेज करें। 13 दिसंबर वाले जनरल कैटेगरी 90 प्लस। 13-14 बच्चे दिख रहे हैं। ठीक, चलिए सर।
इसका हैंड डाउन कर देते हैं। अगला पोल जी। फिर देखिए जनरल जब हम बोल रहे हैं तो आप लोग ईडब्ल्यूएस उसमें नहीं जोड़िएगा, ठीक है ना, वो सेपरेट होगा। ईडब्ल्यूएस नहीं ना किए थे हैंड्रेज। चलिए ओके सर मैं ईडब्ल्यूएस मैंने कर दिया था। अरे तो वही तो गलत है ना, ईडब्ल्यूएस मतलब आप एक ईडब्ल्यूएस सेकंड सर, फिर से ले लेते हैं। सिर्फ बिल्कुल, जनरल EWS यूआर वाले, वाले नहीं सिर्फ करेंगे। ओनली यूआर, ईडब्ल्यूएस नहीं। 90 प्लस हैंड्रेज करें एक बार फिर से। फिर से सर। हाँ फिर से जी बिल्कुल। ओनली यूआर, ईडब्ल्यूएस नहीं। सर लेकिन कैटेगरी वाला भी जो रहेगा जनरल कटअप पार रहेगा तो जनरल से ही आएगा ना। वो आएगा, हम अभी डाटा पहले ले आप रहे हैं, डाटा नोट कर रहे हैं ना। सिर्फ यूआर के बच्चे जो 90 प्लस हैं वही हैंड्रेज करेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले नहीं करेंगे प्लीज। 12 आ रहा है सर। ओके नेक्स्ट अब जनरल वाले जो 85 से 90 के बीच है वो राइज कीजिए। जनरल के बच्चे 85 से 90। एक ही बच्चे हैं। ओके और जनरल में अगर कोई है 80 से 85 तक। आई थिंक जनरल वाले करते हैं। ओके ठीक है, ईडब्ल्यूएस बता दीजिए 90 एबव जितने लोग हैं। 8 स्टूडेंट हैं, 90 प्लस ईडब्ल्यूएस। हम उठाए तो 4 जनवरी का सोच के उठाए हैं। अच्छा 4 जनवरी वाले 6 बच्चे ओके। हैं वैसे, ठीक। सर वाले भी उठाएंगे। हाँ 4 जनवरी वाला यहाँ आ ही जाइए, क्योंकि साथ ही तो उसका भी आना ही है। 7 तो क्या 90 क्या बोले सर? ईडब्ल्यूएस 90 प्लस 10 बच्चे और हैं। ओके ईडब्ल्यूएस में जो 85 से 90 के बीच है। ईडब्ल्यूएस 85 से 90 के बीच 3 लोग हैं। गैप ज्यादा ले रहे हैं आप, मतलब थोड़ा गैप ज्यादा हो जा रहा है तो फिर पता नहीं चलेगा। 5-7 नंबर 10 नंबर का अंतर बहुत बड़ा होता है। वो पहले वाले सर्वे में गैप कम था, वहाँ 2-2 नंबर का गैप हमने लेके चला था। यहाँ बच्चे कम है इसलिए इसमें गैप ज्यादा रहता है। ठीक है चलिए ईडब्ल्यूएस में जो 80 से 85 तक है एक बार वो हैंडराइज कीजिए। चार लोग हैं। बीसी में जो 90 प्लस है एक बार वो हैंडराइज कीजिए। बीसी मतलब BC2। बिल्कुल बीसी, एक ईबीसी होता है, मैं उसका बाद में बोलूंगा, अभी सिर्फ आपको बीसी बताना है। बीसी 90 प्लस 13 बच्चे हैं। ओके ठीक है 85 से 90 के बीच है वो बताइए। बीसी 85 से 90 के बीच 3 बच्चे हैं। ओके नेक्स्ट 80 से 85 के बीच में जो है बीसी वाले वो हैंडराइज कीजिए। 4 बच्चे हैं। ओके ठीक है अब ईबीसी पे आते हैं। ईबीसी में जो 90 प्लस है एक बार हैंडराइज कीजिए। ईबीसी 90 प्लस, ईबीसी 90 प्लस 5 बच्चे हैं। 85 से 90 के बीच जितने हैं हैंडराइज कीजिए। 85 से 90 ईबीसी 4 बच्चे हैं। 80 से 85 के बीच जितने हैं वो एक बार बताइए। 80 से 85 ईबीसी, 80 से 85 ईबीसी हैंडरेज करेंगे। 6 लोग हैं। और 80 से नीचे अगर ईबीसी में कोई है तो हैंडराइज कीजिए। 80 से नीचे 75 टू 80 में 75 एक है। ठीक है ओके एससी में एक बार पूछ लेते हैं सर। एससी में 85 से ऊपर देख लीजिए। बिल्कुल 85 प्लस कितने लोग हैं? एससी कैटेगरी 85 प्लस।
SC कैटेगरी 85 प्लस 4 लोग, 4 या 3, 80 से 85 तक 80 से 85, SC कैटेगरी 80 से 85, तीन लोग हैं। ठीक है, 75 से 80 तक बताइए। SC में 75 से 80 हैं। SC कैटेगरी 75 से 80 मार्क्स नहीं है। ST में बताइए। ST 85 प्लस 85 प्लस एक बच्चे हैं। 80 से 85 के बीच कोई है? ST कैटेगरी नहीं है, उनकी संख्या भी बहुत कम रहती है ऐसे भी। ठीक है, तो ओके। और 75 से 80 के बीच कोई नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए एक चीज ये बताइए, 90 प्लस है ना, सारी कैटेगरीज में 90 प्लस कितने लोग हैं? सब हैंड राइज कीजिए एक बार। 90 प्लस 35 36 लोग हैंड राइज कर रहे हैं। 13 है ना, 13 18 38 18 9 ओके ओके ओके। 23 23 11 95 प्लस बता एक रहे एक एक सेकंड 95 सर प्लस। सर 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 90 प्लस वाले हैंड राइज रखेंगे, पहले इसको नोट करना होगा ना। 36 बच्चे हैं 90 प्लस 36 में। बच्चे हैं? हाँ 36 बच्चे हैं। वाह। 90 प्लस में 36 बच्चे हैं। आगे बोलिए। ठीक, और एक बार 95 प्लस बताइए कितने बच्चे हैं? देखिए 95 प्लस में 90 से 95 वाले हैंड डाउन कर लीजिएगा, 95 प्लस वाले सिर्फ बताएंगे। 95 प्लस सिर्फ 95 प्लस, सिर्फ 95 प्लस 21 बच्चे हैं। और 100 प्लस कितने हैं? 100 प्लस 13 बच्चे 14 बच्चे उस समय भी थे। ओके। और 85 से 90 के बीच कितने बच्चे हैं? 11 12, 85 से 90 के बीच 12 बच्चे हैं। ओके और 80 से 85 80 से 85 10 बच्चे। ओके। और 75 से 80 के बीच में आपको 2-3 बच्चे मिलेंगे, 2 बच्चे मिलेंगे। और 70 से 75 के बीच में 1 बच्चे हैं। तो कुल मिला के जो देखा जा रहा है 95 प्लस 21 बच्चे थे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं 100 प्लस 13 बच्चे थे। 90 से 95 के बीच में 17 बच्चे थे। 85 से 90 के बीच में 12 बच्चे थे। और 80 से 85 के बीच में 10 बच्चे थे। तो दिख रहा है एवरेज 2 से 3 मार्क्स के आसपास सबको बेनिफिट ही हुआ है। एग्री? यस सर। 2 से 3 नंबर के आसपास सबको लगभग बेनिफिट दिख रहा है। तो हम लोगों ने जो सकता है, हाँ सबको लगभग दिख रहा है। किसी किसी को तो 4 नंबर भी बेनिफिट मिला। यस कुछ बच्चे सर। हैं ऐसे, उसकी संख्या कम है। सही। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसको 1 नंबर का 1.33 का बेनिफिट मिला है। इस सब लोगों को बेनिफिट ही मिला है। तो आदित्य सर क्या विचार लग रहा है, बताइए आप। सर हमको ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम जब हम गेस किए थे तो हमको 87 लग रहा था। ठीक है, और अभी जो है सर 4 नंबर सबका हम मान के चलें कि बढ़ेगा। ठीक है, वो किन्हीं का 6.33 बढ़ रहा है, किन्हीं का 0.66 बढ़ रहा है। कुछ घटने का तो चांस नहीं है सर, है ना, बहुत कम ही लोग घट रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो हम 4 नंबर और यहाँ से बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमको लगता है कि कट ऑफ जो है वो 91 के अराउंड रहेगा। ठीक है, और इसमें सर 2-3 चीज और हम बताना चाहेंगे कि ये जनरल का है, इसमें
एक 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। 90 प्लस वाले जनरल में सेफ लग रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम ये कहना चाहेंगे कि जो कैटेगरी में होंगे उनका जो है ना मार्जिन वो बढ़ेगा, ठीक है। कैटेगरी का मार्जिन बढ़ेगा, ये दिख रहा था। कैटेगरी में जो है ना मार्जिन वो बढ़ जाएगा। जैसे पिछली बार जनरल और बीसी में 3-4 नंबर का फर्क था, है ना, या 3 नंबर का। तो इस बार जो है ना वो बढ़ के हमको लगता है सर 4 से 5 नंबर वो मार्जिन बढ़ सकता है। उसके बाद ईबीसी वाले हैं तो उसमें लास्ट ईयर जो है वो सर 7 5 नंबर नंबर का गैप था पिछली बार। नहीं 5 नंबर नहीं था, 91 था और 88 इस तरीके से था। तो ये 3 नंबर का ही गैप था। सर जी बिल्कुल 3 नंबर था। बस। और ईबीसी में हमको लगता है कि 8 नंबर के आसपास जो है इस बार मार्जिन रह सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में सर देखिए मैं बता दूंगा, वो एक एक करके मैं सारे सर बता कैटेगरी रहे का हैं। बताऊंगा, ठीक है। पहले इस चीज को समझिए, इस बात को कि हो क्या रहा है। ये देखिए, पहले भी मैंने पोल करवाया था, सेम पोल दूसरे ग्रुप में भी गया है, मैं उसको भी दिखाऊंगा अभी। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आईएसपीसीएस इंस्टीट्यूट से आप लोग जुड़े हुए हैं, इस मीटिंग में हैं, यहाँ पे हमेशा से ये हमारा सौभाग्य है, या जो भी आप कहें, कि हमेशा से वैसे बच्चे ही पोल कर रहे हैं या पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं या इस इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं जिनके कि मार्क्स बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेटेड रहते हैं। वो उन बच्चों के मार्क्स 90-95 प्लस ऐसे वाले ही बच्चे जुड़ते हैं। क्योंकि इस पोल को आप यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। उसके बाद में एक दूसरे इंस्टीट्यूट का खोल के मैं दिखाऊंगा, ठीक है। उन्होंने भी पोल करवाया था, उनके पास काफी संख्या में बच्चे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किए थे। वहां पे जो है कि मार्क्स का परसेंटेज जो बच्चे 90 प्लस हैं वहां कम है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है। आप यहाँ पे देखिए कि 89 से 91 वाला जो ये सेक्शन दिख रहा है, जहाँ पे 12% वाला टिक लगा हुआ है, इसको जोड़िए। 12%, 11%, 6%, 5%, 6%, टोटल कितना परसेंट हुआ? तो 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या कहते हैं 90 प्लस यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं एक दूसरे इंस्टीट्यूट का खोल के आपको दिखाता हूँ, वहां पे उन्होंने भी पोल करवाया, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उनमें क्या था कि 25% बच्चे ही जो है कि क्या कह रहे हैं, ये 90 प्लस में थे। और इस तरीके से यहाँ भी मैसेज आता है, तो जो बच्चे के ज्यादा मार्क्स रहते हैं वही मैसेज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो 25% बच्चे ही 90 प्लस से ऊपर दिख रहे हैं, और जो हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे हैं वो 40% के आसपास ऊपर दिख रहे हैं। जी सर, मैं वही कहना चाहूंगा, कट ऑफ जो है वही 91 के अराउंड ही रहेगा, है ना। और फिर वही दोहराऊंगा सर कि जो कैटेगरी होगा, चाहे ईबीसी है, बीसी है या ईडब्ल्यूएस है, उन सब का मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा सर, है ना। मार्जिन जो है वो बढ़ेगा। लास्ट ईयर अगर 3 नंबर का मार्जिन था तो इस बार कम से कम वो 5 नंबर तक का मार्जिन बढ़ेगा। ये तो बढ़ेगा क्योंकि संख्या बच्चों की बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसके कारण जो है कि ये बढ़ सकता है। 2 सेकंड का कि जिन बच्चों को एडमिशन लेना है ये मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, ये 2499 में बैच अवेलेबल है, आप चाहे तो इनरोलमेंट करा सकते हैं, ये प्रोग्राम चल रहा है। ओके, कमर्शियल ब्रेक इज ओवर, ठीक है। बताइए सर, मार्जिन क्यों बढ़ेगा? जी सर बिल्कुल। मार्जिन देखिए क्या होता है कि जब ज्यादा सीट्स होते हैं तो क्या होता है ना कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसमें ना गैप बढ़ जाता है, ठीक है। और ऊपर से ये निगेटिव मार्किंग वाला पेपर है ना, तो इसमें क्या होता है ना कि गैप ज्यादा मिलता है। लास्ट ईयर आप गौर करेंगे तो 300 350 के राउंड सीट्स थे, ठीक है। और इस बार कितना है तो 2000 के आसपास सीट है, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें सिंपली तो कम से कम 5-6 गुना ज्यादा सीट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि लास्ट ईयर बीसी और ईबीसी में जितना सीट था, है ना, अलग अलग, मतलब इस बार समझिए कि ईबीसी में आपको 300 के राउंड सीट है और बीसी में 250 के राउंड सीट है। लास्ट ईयर टोटल सीट्स कितने थे? लास्ट ईयर टोटल सीट्स जो थे वो 350 के राउंड थे, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये मार्जिन जो है ना बढ़ेगा, संभावना है कि वो बढ़ ही जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर बीसी का 88 गया था तो इस बार 85 84 तक जा सकता है, ठीक है। ईबीसी का वो और नीचे चला जाएगा, लास्ट ईयर 84 था, ठीक है। हमको लगता है कि इस बार घट के वो 82 तक चला जाएगा। क्या होता है सर लास्ट एक मिनट। थैंक यू। हाय सर। नमस्कार गौरव सर। जी जी नमस्ते। गौरव सर, जो बच्चों का पोल करवाया, शायद आप थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किए थे,
तो जी जी ऐसा देखने को मिल रहा है कि हर बच्चों के लगभग 2 से 3 नंबर के बीच लगभग जनरली कोई फायदा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसके मार्क्स। कुछ बच्चों के 4 मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, कुछ बच्चों के 1 से 2 नंबर के बीच भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो एवरेज दिख रहा है वो 2.5 नंबर से 3 नंबर के बीच का लग रहा है। तो हम लोगों ने जी, जो बिल्कुल पहले ये प्रेडिक्शन किया मार्क्स था, थोड़ा इंक्रीज होगा सर, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मार्क्स थोड़े इंक्रीज होने के चांसेस हैं। फिर भी जो आपका लास्ट वो था पोल, हाँ, जिसमें 88 आपने बताया था, मैं अभी भी वही मार्क्स लेके चल रहा हूँ सर। प्लस माइनस +2 ही कर लेते हैं, -2 का चांस बहुत कम है अभी जनरल के लिए। तो आई विल गो विथ 88 +2 सर। हाँ, तो वो 90 के आसपास अब जो है कि वो दिख जी, रहा जी। है। जी, -2 जी। वाला फैक्टर है उसको छोड़ दिया जाएगा अब। जी, -2 फैक्टर आई एम स्किपिंग। ओके सर। तो गौरव सर 69 में आपका प्रेडिक्शन क्या था सर, पर्सनली आपका सर, मतलब? 69 पे मैंने कोई प्रिडिक्ट नहीं किया था सर एज़ सच। ओके सर। ओके। तो देखिए, जो बातें निकल के आ रही हैं, लगभग वही दिख रहा है कि जो हम लोग प्रेडिक्ट किए थे, जैसे कि आदित्य सर ने 87 बताया था। हम लोग भी उस समय उस दिन जो है कि बहुत सारे बच्चे, हम 100 से भी ज़्यादा बच्चे थे उस दिन भी जॉइन किए थे इसको, और यही कंक्लूजन पे आए थे कि 88 +-2, तो -2 वाला फैक्टर जैसा कि गौरव सर ने भी बताया। गौरव सर बीपीआरओ हैं, काफ़ी अनुभवी भी हैं, और वही कि -2 वाला फैक्टर जैसे गौरव सर छोड़ के जा रहे हैं, हटा दे रहे हैं उसको, स्किप कर रहे हैं। अब मैं भी अब -2 वाले फैक्टर को हटा रहा हूँ और 88 +2 की ओर बढ़ने का प्रयास जा रहा है। तो लगभग कट ऑफ वही रहने का चांस है। उससे इधर-उधर तो होने का बहुत चांस दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो बेनिफिट मिला है वो सबको इक्वल लगभग बेनिफिट मिल गया है। तो कट ऑफ भी इक्वली इंक्रीज ही होगा। वो 2 नंबर के जी। आसपास इंक्रीज होने का चांस है। लेकिन दूसरा जो सर स्केलिंग होगा क्या? स्केलिंग अब करेंगे या नहीं करेंगे, आई थिंक कि उनको करना चाहिए। बोला तो है उन्होंने, और एक बात उन्होंने ये भी बोला है कि हम नहीं भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा बच्चे नहीं आएँगे, लेकिन उससे फ़र्क बहुत नहीं पड़ेगा। ये बात तो हम लोग श्योर शॉट हो गए हैं कि 4 जनवरी वाले बच्चों को सर तो ईडब्ल्यूएस मेल का क्या एक्सपेक्ट करें? तो मार्जिन सर सर, ये 4 जनवरी वाले कि वो लोग शायद स्केलिंग नहीं करेंगे, यस सर, बिकॉज़ मेरे फिर को कोर्ट केस में ये मामला फँस सकता है कि बीच में फिर तो रूल वगैरह चेंज हो जाता ना। तो आई जी थिंक कि वो स्केलिंग नहीं करेंगे। और इनका जी जो सर। क्वेश्चन था कि ये जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि 13 दिसंबर को जिनको 90 आ रहा है, तो 4 जनवरी के अकॉर्डिंग 94 होगा या नहीं? ये नॉर्मलाइज़ेशन वाला केस हो जाएगा ना, तो आप उसको नहीं बोल सकते हैं वैसा। 13 दिसंबर वाले का 90 ही रहेगा, वो 94 नहीं होगा। वो रेलवे वाला नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होगा कि थोड़ा सर टफ केस मैंने था 4 तो। जनवरी वाले आ रहे हैं ना, 94 मार्क्स आ रहे हैं, बीसी कैटेगरी है। हुँ। कोई इश्यू नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि स्केलिंग होगा, तो आपका 94 ही कंसीडर किया जाएगा। और देखिए, पिछले बार क्या हुआ था कि जो 4 जनवरी वाला पेपर था उसमें 3 प्रश्न शायद उन्होंने डिलीट किए थे। जी सर। तो इस बार यहाँ पे 4 हो गया, तो अब वो जो मामला था वो भी सेटल हो गया कि उसको अगर सर एडवांटेज चार मिला। में भी नहीं सर। हाँ, गौरव सर। सर इसमें एक चीज और है, मैं एक सॉरी, पॉइंट मैं बस बोलना क्वेश्चन नहीं सुन चाहूंगा। पाया, फिर से बोलिएगा। सर मेरा ये कहना है कि बारीकी से यदि हम देखते हैं कि 4 पिछले बार उन्होंने डिलीट कर दिया था 4 तारीख वाले में, और अभी जो हमारा ये फाइनल किया गया है इसमें भी देख रहा हूँ कि 4 बराबर कर दिया है। तो क्या ये कोर्ट में जाने के कारण ये मतलब दोनों का बराबर करके स्केलिंग ना करे, कुछ इस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं क्या सर? देखिए, कहने को हाँ। हाँ सर, गौरव सर बोलिए। बोलिए रुपेश सर। नहीं, आप अच्छा, बोलिए। देखिए, हाँ, कहने को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, बट अब आप एजम्पशंस वही होता है ना, मतलब कि आप कुछ भी एज्यूम कर लो फिर। हाँ, लेकिन ये है कि केस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको सामने से कुछ नहीं दिखेगा, बट बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीज़ें, उनको जो बीपीएससी का ऑफिस है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अभी उनको जवाब भी देना है ना, तो उस तरह से वो चीज़ें लेके चलती है कि उसको क्या, फिर वो जो कॉन्ट्रा एफिडेविट करते हैं उसमें क्या बोलेंगे, नहीं तो वो सब चीज़ें भी वो ध्यान में रख के चलते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है रिजल्ट, बट कट ऑफ का जो जहाँ तक बात है, तो वही 88 +2। हाँ, मैं तो इसके साथ जाऊँगा। आप लोग मतलब ना, मैं एक चीज़ सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है। अभी जिनका एग्ज़ाम जैसा हो गया सो ठीक है। ठीक है, डिस्कशन का ये सबका मतलब रहता है जानने का, थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर है, सभी उत्सुक रहते हैं ना रुपेश सर कि कितना आ रहा है, नहीं है, सर। कितना जाएगा। वो हम भी जब 66 में थे तो बहुत अच्छा स्कोर हुआ था, फिर भी यूट्यूब पे चेक करते रहते थे बहुत सारे चैनल पे कितना जा रहा है, नहीं जा रहा है। वो ह्यूमन बिहेवियर है, तो आई कैन रिलेट इट विथ, तो ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और जो भी मार्क्स शायद ही कोई प्रेडिक्शन सही रहा होगा सर, आप यूट्यूब पे चेक किए होंगे तो 66 67। सर ये 66 ISPCS में वाला तो जो है ना कोई भी सर, प्रिडिक्शन ये सही नहीं हुआ।
वो सर ये तो मतलब ISPCS वाले सर है ना, इन्होंने पिछली बार जो पोल करवाया था तो उसमें 91 से ऊपर ना टोटल 8% बच्चे थे, ठीक है, और कट ऑफ 91 गई थी। इस बार सर ना कट जो पोल अभी आज उन्होंने करवाया तो उसमें 91 से ऊपर ना 30% बच्चे हैं सर। है ना कि अब जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसमें मतलब जैसे रुपेश सर बता रहे थे, जो अच्छे क्रीम स्टूडेंट हैं वो ज्यादा पोल किए हैं, वो तो इस सर वजह से मैंने भी दिखा थोड़ा भी दिया, मार्क्स, प्रूफ भी दिखा हाँ दिया। हाँ, इस वजह से भी थोड़ा मार्क्स ऊपर हो गया अपने वाले कट ऑफ में। और वो जो ISPCS फैक्ट्री है उनका तकरीबन आई थिंक 12,000 पीपल्स हैव वोटेड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ तो उनका जैसे अब डाटा ज्यादा हो गया ना, तो उनका भी तो प्रिडिक्शन अपने आसपास ही है, तो ऐसा ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। उन्होंने भी और ये प्रिडिक्शन जो, हाँ हाँ, और जो मार्जिन वाली बात है वो भी मुझे कुछ हद तक सही लगी, मतलब मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मार्जिन वाला बात, मार्जिन रहेगा इस बार थोड़ा सा ज्यादा, रिजल्ट्स ज्यादा आ रहा है मुझे लग रहा है ना सर रुपये सर की थोड़ा इस बार जैसे हर साल कितना कितना रहता है रिजल्ट, 10% रहता है ना? 10%, 10 से 11% से ज्यादा ही आता है सर। हाँ, मे बी BPSC अगर थोड़ा सा लिबरल साइड जाए तो 12-13%। 25,000 के आसपास रिजल्ट हो जाएगा, 24,000 कुछ जोड़े थे सर। जी जी, तो ये सब चीजें भी ध्यान में रखी जाए। और जिनका भी स्कोर मतलब 88, मतलब मैं UR का बोल रहा हूँ, अपने अपने सब लोग अभी तो रुपये सर बता ही देंगे बताएंगे हम कैटेगरी बताएंगे। वाइज। हाँ, तो बिल्कुल भी आप लोग, चलिए ठीक है ये पार्ट ऑफ डिस्कशन है, लेकिन आप लोग जम के पढ़िए, अभी ये बहुत क्रूशियल टाइम है। गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग ओके बोलो। क्लास को। सर स्कोर मुझे लगा बताना होगा, मैं थोड़ा लेट हो गया सर ज्वाइन करने में। तो बता ही दो आप तुम। बोलिए तो मैं बता दूं। बता दो। यस सर। सर तो सर मेरा 2 ही क्वेश्चन मतलब नेट इफेक्ट हुआ है, बाकी 2 पहले से मतलब सही था जो डिलीट हुआ मेरा। तो सर उस हिसाब से 98.767 जो है सर वो बनेगा मेरा स्कोर सर इस पे। थैंक यू सर। ओके रुपेश सर ये फाइनल पूछ रहे थे कि रिजल्ट का क्या ये 30 तक रुकेंगे या इधर नहीं, रिजल्ट तो आके रहेगा, कुछ क्योंकि आने का हाईकोर्ट ने चांसेस उन्हें लग रहा लिवरेज है कि दे दिया है 25 ना से कि पहले आप कुछ बताए रिजल्ट थे वो लोग? दीजिए। अच्छा, तो फिर मतलब जीत सकते हैं। आप बस 2 सेकंड वेट करें, मैं आप सबको कैटेगरी वाइज कटअप बता दूंगा, मैं नोट कर रहा हूँ, उसके बाद दिखा भी दूंगा स्क्रीन पे, आपको दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो हम किसी भी चीज का डालें, बच्चों का कमेंट यही आता है कि सर मेरा 83 आ रहा है, मेरा 95 आ रहा है, 94 आ रहा है, 87 आ रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो इस उपापों से उसको उबर जाना चाहिए या नहीं उबरना चाहिए? इसका जवाब सर मैंने अभी जस्ट दिया। जिनका ज्यादा स्कोर आ रहा है भाई, आप तो मतलब इधर उधर देखना छोड़ ही दो। 88-90 के आसपास है, आप नहीं भी कट ऑफ वाला डिस्कशन देखोगे, आप जाके पढ़ो आराम से। थोड़ा डर उनका रहता है जो थोड़े से मार्जिन पे हैं, वो है ह्यूमन बिहेवियर। आप उपाप होगी तो कोई जरूरत ही नहीं। आप सिलेबस सब कुछ सब आई थिंक सब ने तैयारी स्टार्ट कर भी दी होगी जिनका मार्क्स अच्छा है। बिल्कुल भी, क्योंकि ये क्या होता है ना, एक आपके माइंड में जाके वो बैठ जाएगा, वो फिर बैक ऑफ द माइंड चलते रहेगा, पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगा वो। और आप सभी सर जान रहे हैं कितना कंसंट्रेशन चाहिए पढ़ाई में। सर मैं एक अपने तरफ से एक्सप्लेनेशन दूं कटअप को लेकर सर। 5 मतलब लास्ट ईयर टोटल प्रीलिम से सिलेक्शन 5,000 के आसपास हुआ था करीब। इस बार 22,000 ही मानते हैं। तो अगर सेम क्वेश्चन रहता तो सर लास्ट ईयर ये क्वेश्चन तो कितना जाता मतलब कटअप? तो 90 मतलब मुझे लगता है कि सर 3 नंबर बढ़ता। मतलब अगर 91 गया था तो सेम क्वेश्चन पिछले रहता तो 94 के आसपास जनरल का रहता। हाँ, या अच्छा, ये 95 मान लीजिए रहता। आप ये ठीक पूछना चाह रहे हैं ना कि क्वेश्चन का लेवल अगर पिछले साल जैसा ही इस बार रहता? नहीं, ये क्वेश्चन पिछले बार रहता तो ये क्वेश्चन जो इस पिछले बार बार हुआ रहता। ये अगर आता तो 95 जाता जनरल का, आई थिंक अच्छा 95। ठीक है रुपेश जी, ये सब हाँ क्वेश्चन का कोई रिलेवेंस है ही नहीं। ये सर, रहता ये वो रहता, पूरा अब बोलने दीजिए मुझे। चीजें तो आप बहुत पूछ सकते हैं फिर। सर ऐसा होता वैसा होता, क्यों पढ़ना है उन सब चीजों ये में? मैं बोल रहा हूँ, मतलब पूरा हाँ बोलने ठीक। दीजिए एक बार। हाँ, हाँ, इस एक पर मिनट इसको सुन लगेगा। ही लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक मतलब है, बताओ रुपेश। हाँ ये 95 रहता। तो ऐसे में सर एक अगर एक नंबर पे सर अगर इस बार 10,000 बच्चे का सिलेक्शन होना है प्रीलिम से जनरल में, ओनली जनरल में मान ले तो अगर 95 रहता, ये क्वेश्चन पिछले बार रहता तो 10,000 बच्चे अगर 10,000 बच्चे के लिए सर अगर एक एक नंबर पे 1,000 भी घटाएंगे तो 85 के राउंड आ रहा है। तो उस हिसाब से सर कटअप मेरे ख्याल से मतलब जैसे बॉटम लाइन पे सर बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है तो बॉटम लाइन पे बहुत कम बच्चे हैं, मतलब 5-6 हजार बच्चे हैं जिसका बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है।
वही इधर उधर ज्यादा बोल रहे हैं, वही हम लोग को डिमोटिवेट भी कर दे रहे हैं, जिससे हम लोग का थोड़ा खराब चला गया एग्जाम। तो मेरे ख्याल से सर वो 5,000 बच्चे हैं जो जिसका बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स आ रहा है, लेकिन जब बॉटम लाइन पे आएंगे ना तो मतलब उतना अच्छा मार्क्स नहीं है बहुत किसी का। 80 के आसपास ही है बॉटम लाइन पे अधिकतर बच्चे। 22,000 बच्चे तो सर बहुत होते हैं, तो मेरे ख्याल से सर कट ऑफ 86-7 ही रहेगा जनरल का, क्योंकि बॉटम पे 10,000 बच्चे बहुत होते हैं आई थिंक। अब आप लोग देख लीजिए, मेरा यही एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा भी कहना कुछ हद तक मैं तुम्हारी बातों से एग्री करता हूँ कि ये बात सही है कि जिन बच्चों के ज्यादा मार्क्स आते हैं वही धमाचौकड़ी मचाते हैं। इस इंस्टीट्यूट में भी बोलेंगे, उस इंस्टीट्यूट में भी बोलेंगे, उस टीचर को भी मैसेज करेंगे, उस पोल में भी पार्टिसिपेट करेंगे। और जिन बच्चों को थोड़ा सा मार्क्स कम रहता है वो बच्चे निराश हो जाते हैं। पिछले बार आप आश्चर्य करोगे 69 बीपीएससी में 100+ वाले बच्चे, कम से कम 20 बच्चों ने मुझे क्या कहता है मैसेज कर दिया था। बाद में मैंने उनसे पूछा तो एक तो उनके मार्क्स कम थे, 90+ से ज्यादा बच्चे, कम से कम 40 बच्चों ने मैसेज कर दिया था। पिछली बार की मैं बात बता रहा हूँ। और जबकि उस समय इतने बच्चे हमारे पास नहीं थे, 69 में बच्चे थोड़े कम थे हमारे पास, 17 में बच्चे भी बढ़ गए हैं। अब उस समय भी उन्होंने मैसेज कर दिया था इतना। 68 का भी यही हालात था। 9 बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर दिया, एक लड़का तो 113 मैसेज कर दिया था उस समय भी। तो हर बार कुछ बच्चे अच्छे रहते हैं जो हर जगह मैसेज करते हैं। तो ये तुम्हारी बातों से हम एग्री करते हैं। जो बच्चे का मार्क्स कम आता है वो हिम्मत भी नहीं करता है, टीचर को मैसेज करने के लिए थोड़ा हिम्मत भी चाहिए होता है। वो मैसेज भी नहीं करता है, वो कॉल भी नहीं करता है, वो चुप रहता है। उसको तो डर लगता है कि मैं कहीं पे कुछ लिखूंगा, मेरा परिवार वाला कोई देख ले तो मेरा तो मार्क्स कम आ रहा है। ये भी एक समस्या रहती है। ठीक है, तो चलिए अब इंतजार की घड़ी को खत्म करते हैं। मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके कटअप दिखा दूंगा। इसमें प्लस माइनस 2 नंबर का फैक्टर रहेगा हमेशा से, क्योंकि ये प्रिडिक्शन है। तो आइए